नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें सेल्स बुक बनानी है। सिंपल सेल्स बुक है अभी तो। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल्स जर्नल बुक ऑफ MS बंसल इलेक्ट्रॉनिक 2014। तो यहाँ हम 14 लिख देंगे और सितंबर की बात चल रही है, ठीक है। तो 1 सितंबर को हमने किसको बेचा? टू अमित ट्रेडर्स को। तो हम यहाँ लिखें मैसर्स अमित ट्रेडर्स, लिखा हमने यहाँ पे मैसर्स अमित ट्रेडर्स। 200 पैकेट रेडियो हैं, 20 पैकेट रेडियो, कितने का? एक 70 का। दूसरा है 2 टीवी सेट है, 2 टीवी सेट, ठीक है। और एक है ब्लैक एंड व्हाइट का है, तो एक कितने का है? 800 रुपए पर टीवी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा। इनवॉइस नंबर है इसका 432 और टोटल करने पे कितना होगा हमारा? 0014। एक तो ये होगा आपका और एक ये होगा मेरा 1600। 10 सोल्ड टू, ठीक है। ये तो अमित का हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 00। इस पे कोई डिस्काउंट है क्या? नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 0003। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसर्स अरुण इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बिल नंबर है इसका 4321। तो ये बेच रहा 10 तारीख को 5 टीवी सेट हैं, ठीक है। और एक टीवी कितने की है? 3000 रुपए पर टीवी। तो 5 कितने की आएंगी? 15,000 रुपए की। फिर है 2 टीवी सेट, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, कोई 20 इंच है, कोई 21 इंच है। ये है आपकी कलर टीवी है, ये पूरा लिख लेना आप। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 006, फिर है, फिर आप इसको इंटू कर देंगे, इसकी अमाउंट बाहर लिख देंगे 00622260। फिर है आपकी 22 को सोल्ड टू होंडा इलेक्ट्रॉनिक। जो होंडा इलेक्ट्रॉनिक है, होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल नंबर है 4399। 10 टेप रिकॉर्डर हैं, 10 टेप रिकॉर्डर, एक कितने का है? 600 रुपए का, ठीक है। एक 600 रुपए का है, तो ये हो जाएंगे 10 कितने के? 6000 रुपए के। वॉकमैन है, और एक वॉकमैन है 300 रुपए का, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मेरे 1500 रुपए के। इनको भी मैं जोड़ दूंगा, ये हो जाएंगे 7500। फिर है मेरा, ठीक है, 28 को एक कस्टमर है हरीश ट्रेडर्स, हरीश ट्रेडर
ठीक है, हरीश ट्रेडर है और हरीश ट्रेडर का बिल नंबर क्या है 4430। क्या क्या बेचा हमने उसको, 10 मिक्सर ग्राइंडर बेचा, मिक्सर जूसर, जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर था वो बेचा हमने इसको, और एक कितने का है 800 रुपये का। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे तो ना तो कोई किसी पे का कोई रेट डिस्काउंट था और ना किसी पे का कोई जीएसटी, ये सिर्फ सिंपल था, जिसपे हमने क्या करा, इसको इंटू करा, हम लोग क्या करेंगे टोटल लगा लेंगे। तो हमें टोटल लगा देंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ी बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 सीट 5 टीवी, ठीक। तो यहाँ पे मेरा 96 आएगा और यहाँ मेरा 24 टोटल आएगा मेरा 43431। ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ जितनी अमाउंट थी उससे हमने इसका इंटू कर दिया और टोटल में हमने ये इसका आंसर लिख दिया था। इसमें कोई भी ट्रेड डिस्काउंट होता था हम इसको माइनस कर देते, और ये इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, इसमें हमें परचेज रिटर्न बुक बनानी है, बनाते हैं 2014 यहाँ लिखा, इसके बाद जनवरी है, तो इसमें जो जनवरी है हमारी, ठीक है, आपकी डेट में डेट चेंज हो सकती है। तो रेन गुड्स टू एमएस कार्तिक ट्रेडर्स, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एमएस कार्तिक ट्रेडर्स, ठीक। तो ये इनवॉइस तो है नहीं किसमें, तो डायरेक्ट अमाउंट है 1200 रुपये, मैंने अभी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट 1200 रुपये में लिख दिया, रेल में भी लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी 1200 रुपये लिख दिया। इसके बाद 10 साहिल, मैसर साहिल को हमने वापस कर दिया, मैसर साहिल प्राइवेट लिमिटेड 2500, तो हमें यहाँ 25 रेल में भी लिख देते हैं और यहाँ 2500 हम टोटल अमाउंट में भी लिख देते हैं। इसके अलावा कुछ है भी नहीं। गुड्स रिटर्न टू एमएस कोहिनूर ट्रेडर्स, तो 17 मैसर्स कोहिनूर ट्रेडर्स वो लिस्ट प्राइस है, ठीक है, 2000 रुपए का तो वो था हमारे पास, ठीक है। गुड्स का इसको 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हुआ हमारा ये 200 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 1800 रुपये, ठीक है। रिटर्न टू 100, 28 को 100 ट्रेडर्स को आपने रिटर्न कर दिया, मैसर्स हंडा ट्रेडर्स, ये भी सिंपल है और इसका अमाउंट है मेरा 550, तो 550, तो सॉल्व कर दो, 055 0 और 2 और 6, तो 6050, तो टोटल अमाउंट आएगी 6050। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमने बनाया परचेज रिटर्न बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, जिसमें हमें क्या बनाना है, सेल्स रिटर्न बुक। तो अभी हमने परचेज रिटर्न बुक देखा था, आप सेल्स रिटर्न बुक लिखते हैं। प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड, इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ नवंबर 2014, नवंबर है, लिख देते हैं, और नवंबर की बात चल रही है, कोई इशू नहीं, तारीख 4 है। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स लिखा 1500 रुपये, इनवॉइस कुछ भी नहीं, डिटेल में 1500 लिख देता हूँ, फिर डायरेक्ट मैंने 1500 यहाँ अमाउंट में लिख दिया, टोटल अमाउंट
फिर 10 तारीख को गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरीश मैसर्स हरीश ट्रेडर्स, ठीक है, 800 रुपये, यहाँ पे भी मैं 800 रुपये लिख देता हूँ। फिर 18 तारीख को राहुल ट्रेडर्स रिटर्न द गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो करते हैं, तारीख है 18, मैसर्स राहुल ट्रेडर्स 1200 रुपये, तो मैं यहाँ पे भी 1200 रुपये लिख देता हूँ डिटेल में। गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुशील ट्रेडर्स, तो 28 तारीख को है मैसर्स सुशील ट्रेडर्स ना, सुशील ट्रेडर्स, कितना अमाउंट आया 1000, यहाँ पे भी 1000 टोटल में भी दिया, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कोई कैश डिस्काउंट नहीं। क्या करना है फिर आपको, सिंपल सा टोटल लगाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ अमाउंट को लिख के इसको फिर जोड़ना है। जोड़ देते हैं हम, तो जो अमाउंट आएगी उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ डबल कर देंगे, 0 0 15 कैरी किया 1 और तो 4500, यही आपका आंसर आएगा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। ना हम क्वेश्चन करते हैं रेफरेंस बुक का, डीके गोयल का। प्रिपेयर परचेज बुक इन बुक्स ऑफ MS मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी, लखनऊ के हैं। फॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग GST 6%, HGST 6%, ठीक है। देखते हैं अब लखनऊ, तो 2017 जून की बात है, जून है 5, तो अपन लिखते हैं फ्रॉम मोहनलाल, तो मैसर्स मोहनलाल एंड कंपनी, ये कानपुर के हैं, ठीक है। और जो मॉडर्न है वो भी कहाँ का है, लखनऊ का, यानी यूपी का, और कानपुर भी कहाँ है, यूपी में, सेम स्टेट है, तो CGST लगेगा। तो कितना है, गोदरेज है आपकी 20 गोदरेज ले रखा है, गोदरेज चेयर्स, फर्नीचर की शॉप है, और एक कितने की है, 2000 ईच। तो ये हो जाएगा डिटेल में। मेरा इनवॉइस है क्या, इसका इनवॉइस डिटेल नहीं है, तो हम इनवॉइस को छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा इस डिटेल में 40,000 रुपये का, ठीक है। कितने का, 40,000 रुपये का डिटेल में हो जाएगा। फिर 5 गोदरेज टेबल्स है, और एक कितने की है, 6,000 रुपये की ईच, तो 6,000 और 5, तो 5 गोदरेज टेबल है, एक कितने की 6,000, तो हमने लिखा वहाँ पे 30,000, तो टोटल गया 70,000 रुपये। इसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो वो मैं माइनस करूँगा, तो वो आएगा मेरा 14,000 में माइनस करूँगा, तो मेरा यहाँ बचेगा 54, तो 54,000 जो मेरा अमाउंट बचेगा, इसके ऊपर मैं CGST दूंगा और HGST दूंगा 6%, ठीक है। तो 6% दूंगा, तो बेसिकली ये तो हमारा माइनस हुआ था, और CGST और HGST हमारा ऐड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेस करना है हमको ट्रेड डिस्काउंट और ऐड करना है CGST और HGST और CGST। तो इस तरह इसका 6% है, ये भी 6% है, और ये भी 6% है, तो इसका निकालेंगे तो ये आएगा 3360 और 3360,
तो ये इस तरीके से निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे इसमें से और CGST निकालेंगे, फिर इनका जो टोटल रहेगा वो हम बाहर लिख देंगे 62720। तो ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके आगे लिखते हैं हम 10 तारीख में परचेज फ्रॉम भारत भूषण, तो मैसर्स का नाम लिखता हूँ, मैसर्स भारत भूषण एंड सन्स, ये बनारसी के हैं, बनारसी यानी यूपी में ही आएगा। तो 5 एलमीरास ले रहे हैं वो, $12,000 ईच, 12,000 ईच, तो 12×60, तो ये आएगा मेरा 60,000। फिर 2 रिवॉल्विंग चेयर है, और एक चेयर है 20,000, तो 2 40,000 रुपये। इसके बाद इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20 में ये तो हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ तो जोड़ देंगे 1 लाख रुपए। इसके बाद इसमें ट्रेड डिस्काउंट है हमारा, तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 1 लाख। फिर बचेगा मेरा 90,000 रुपये। तो फिर मैं इसमें फिर GST और GST लगेगा मेरा, GST ये मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड होगी, और ये भी CGST कितना 6%, तो 6%, तो इसका 6% आपको निकालना है। तो कितना आएगा, कितना माइनस करेंगे 6%, या तो आप सीधे सीधे जाके 12% निकाल लें, और 12% निकालने के बाद डायरेक्ट आप इस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 54 जो कि 54 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,08,000 रुपये। इस तरीके से करेंगे आप, कितना आएगा 1,08,000 रुपये। फिर है हमारा जून 14, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ, मैसर्स सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ के ही हैं, ये भी तो यूपी का ही है, आप है ना, ये भी लखनऊ के हैं, तो ये यूपी में ही आता लखनऊ। तो 80 टैक्स, ठीक है, एक कितने की है 2500 रुपए की, तो 200, तो ये हो जाएंगी मेरी 20,000। ठीक है, कितनी हो जाएंगी मेरी 20,000, सॉरी 20,000 नहीं, 2 लाख रुपए के होंगे ना, 2 लाख की हो जाएंगी। फिर है 10 सोफा सेट, 10 सोफा सेट, और एक सोफा सेट है 20,000 रुपए का, तो 10 2 लाख का, तो 2 लाख का ये हो जाएगा, तो 2 लाख और 2 लाख 4 लाख। ठीक, इसके बाद है इसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो पहले अमाउंट ले लेता हूँ 2 लाख रुपए, 4 लाख हो गया। इस 4 लाख में से 15% तो मेरा क्या है ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट को क्या करूँगा लेस, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो वो आएगा मेरा 60,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करूँगा मैं 60,000 रुपये, 3,40,000 का 6% में निकालूंगा, तो वो आएगा मेरा 0,0,024 और हाँ 20,400, तो 20,400 रुपये मेरे दो, एक तो आएगा HGST और एक आएगा CGST। तो मैं इसको ही अब आगे कंटिन्यू करता हूँ।
उसी ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू कर देना। तो मैंने जो बाकी की जो पहले ट्रांजेक्शन था उसकी अमाउंट लिखी है, मोहनलाल का इतना अमाउंट था और इस तरीके से भारत लिमिट का इतना था, और जो अभी हम कर रहे थे सूर्य लिमिट का, तो वो अमाउंट आई थी ट्रेड डिस्काउंट के बाद 3,40,000, जिस पर हमने अभी कैलकुलेट किया था SGST। तो SGST को आपको ऐड करना होता है, तो क्या है SGST और ऐड करेंगे हम CGST 6% और 6%। तो उसकी अमाउंट जो हमने फाइंड की थी तो वो थी 20400 और 20400। इस तरीके से हमने अमाउंट फाइंड की, तो जो अमाउंट आएगी इसका फिर हम टोटल लिख देंगे, तो 3,80800 इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर 20 को है परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद हल्दीराम दहली। तो इन्होंने क्या किया, लिखा है परचेज फॉर कैश। तो परचेज फॉर कैश की ट्रांजेक्शन की एंट्री हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैश बुक में ट्रांजेक्शन जाएगा। सिर्फ परचेज बुक में हम परचेज ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमें जो अमाउंट लिखी है यहाँ पे कौन सी थी हमारी, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। फिर 25 तारीख बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। तो देखो, अगर ये परचेस में तो हम क्या करेंगे, सिर्फ गुड्स के लिखेंगे जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, तो जो फर्नीचर खरीदा वो ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा था। तो जो भी आपने फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज़ के लिए है, तो वो हमारी असेट्स कहलाएगी। तो असेट्स का हम इसमें ट्रांजेक्शन को नहीं करेंगे। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। 5,4,4,3,2,0 और आप चाहो तो टोटल सबका अलग अलग कर सकते हैं। जो आपने अलग अलग कॉलम भी हम इसके साथ बना सकते हैं, जिसमें हम GST का कॉलम अलग से शो कर सकते हैं और GST का कॉलम हम अलग से शो करेंगे, तो उसमें हमारी CGST का बैलेंस हो जाएगा, या फिर आप सबको अलग अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, हमने GST को अलग से शो नहीं किया, सारा एक में किया है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको GST को अलग तरीके से भी शो करके उसको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो अगर आप इसको ऐसा भी करते हैं तो क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा।